हिंदू धर्म में जिंदगी सिर्फ जीने मरने तक सीमित नहीं है। ये एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। हिंदू मानते हैं कि जिंदगी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक चक्र है जिसे संसार कहते हैं। ये चक्र कर्म के नियम से चलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हिंदू धर्म का असली मकसद है इस चक्र से मुक्ति, मोक्ष पाना और अपनी असली पहचान, जो कि एक अमर आत्मा है, उसे समझना। धर्म सिर्फ नियम नहीं है, ये जीने का एक तरीका है जो हमें आध्यात्मिक विकास और मोक्ष की ओर ले जाता है। धर्म के सिद्धांतों को समझकर और उनके अनुसार जीकर हम संसार के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म जिंदगी को गहराई से समझने का मौका देता है। आत्मा, संसार, कर्म और धर्म जैसे कई विचारों के जरिए हिंदू धर्म हमें जिंदगी की यात्रा में सही रास्ता दिखाता है और हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। हम मोक्ष के रास्ते, जीवन के चरण, आश्रम और माया, भ्रम और धर्म के बारे में भी जानेंगे। हिंदू धर्म में जिंदगी की समझ आत्मा की अवधारणा पर टिकी है। आत्मा हमारा शाश्वत, अपरिवर्तनीय स्वरूप है, हमारी असली पहचान। ये शरीर या मन नहीं, बल्कि हम सबके अंदर मौजूद दिव्यता की एक अमर चिंगारी है। सोचो, आसमान से पानी की एक बूंद गिरती है। गिरते हुए वो कई रूप लेती है, बारिश की बूंद, बर्फ का टुकड़ा, बहती नदी का हिस्सा। लेकिन इन सब के बावजूद पानी का असली रूप वही रहता है। इसी तरह हमारी असली पहचान, हमारी आत्मा जिंदगी के अलग अलग रूपों और अनुभवों से अपरिवर्तित रहती है। आत्मा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे नजरिए को अस्थाई से शाश्वत की ओर मोड़ देता है। ये एहसास जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने और मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। हिंदू धर्म में संसार का मतलब है जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र। ये एक बुनियादी विचार है जो हिंदू दृष्टिकोण को आकार देता है और जीवन और मृत्यु के प्रति उसके दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। एक कुम्हार को चाक पर मिट्टी को आकार देते हुए कल्पना कीजिए। मिट्टी को लगातार ढाला जाता है, अलग अलग रूप लेता है, फिर भी उसका सार वही रहता है। इसी तरह संसार में आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में जाती है, अलग अलग शरीर और अनुभव धारण करती है, फिर भी उसका मूल अपरिवर्तित रहता है। हर जीवन एक कक्षा की तरह है जहां हम अपने अनुभवों, सुखद और चुनौतीपूर्ण दोनों के माध्यम से मूल्यवान सबक सीखते हैं। जैसे एक छात्र अलग अलग कक्षाओं से आगे बढ़ता है, वैसे ही आत्मा कर्म से प्रेरित होकर अनगिनत जन्मों से विकसित होती है। संसार का चक्र एक अनुस्मारक है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। संसार की प्रकृति को समझकर हम जीवन को अधिक जागरूकता, करुणा और उद्देश्य की भावना के साथ जी सकते हैं। कर्म, जिसका संस्कृत में अर्थ है कार्य, हिंदू धर्म में एक मूलभूत अवधारणा है। यह कारण और प्रभाव के नियम को संदर्भित करता है जो हमारे जीवन को वर्तमान और भविष्य के जीवन दोनों में नियंत्रित करता है। एक किसान को खेत में बीज बोते हुए कल्पना कीजिए। बीजों की गुणवत्ता और उन्हें बोने में वह जो देखभाल करता है, वह फसल की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित करेगा। हमारे कार्य, विचार और इरादे बीजों की तरह हैं जो कर्म के निशान बनाते हैं। कर्म दंड या इनाम की व्यवस्था नहीं है, बल्कि परिणाम का एक प्राकृतिक नियम है। सकारात्मक कार्य सकारात्मक कर्म पैदा करते हैं, जबकि नकारात्मक कार्य नकारात्मक कर्म पैदा करते हैं। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है और हम अपने कार्यों को चुनने की क्षमता रखते हैं। कर्म के नियम को समझकर हम सचेत विकल्प बना सकते हैं जो सकारात्मक परिणाम देते हैं। भाग 5, पुरुषार्थ, जीवन के 4 उद्देश्य। हिंदू धर्म में जीवन को केवल एक यादृच्छिक घटना के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि विशिष्ट लक्ष्यों के साथ एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा के रूप में देखा जाता है। ये लक्ष्य, जिन्हें पुरुषार्थ के रूप में जाना जाता है, एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। धर्म, जिसे अक्सर कर्तव्य या धार्मिकता के रूप में अनुवादित किया जाता है, पुरुषार्थों की नींव बनाता है। इसमें ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार जीना, अपने नैतिक दायित्वों को पूरा करना और जीवन के सभी पहलुओं में नैतिक रूप से कार्य करना शामिल है। अर्थ, भौतिक धन, सुरक्षा और समृद्धि की खोज का प्रतिनिधित्व करता है।
यह वित्तीय स्थिरता के महत्व और ईमानदार और नैतिक माध्यमों से हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देता है। काम इंद्रिय सुखों, इच्छाओं और जुनून के आनंद का प्रतीक है। हालांकि अर्थ और काम की खोज हमेशा धर्म द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। भाग 6 मोक्ष चक्र से मुक्ति। हिंदू धर्म में मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो संसार के चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से मुक्ति और शाश्वत आत्माओं या आत्मा के रूप में हमारे वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुख, अज्ञानता और आसक्ति से पूर्ण मुक्ति की स्थिति है। एक पक्षी को पिंजरे में कैद होने की कल्पना करो, जो विशाल आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहता है। मोक्ष उस पक्षी की तरह है जो अपनी सीमाओं से मुक्त होकर असीम स्वतंत्रता और असीमित क्षमता का अनुभव करता है। मोक्ष प्राप्त करने के कई रास्ते हैं। प्रत्येक आध्यात्मिक अभ्यास के विभिन्न पहलुओं पर जोर देता है। ज्ञान योग ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जोर देता है, जबकि भक्ति योग किसी चुने हुए देवता के प्रति समर्पण पर केंद्रित है। कर्म योग निस्वार्थ कर्म और परिणामों से आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने पर जोर देता है। जबकि रास्ते भिन्न हो सकते हैं, अंतिम गंतव्य एक ही है, संसार के चक्र से मुक्ति और शाश्वत आनंदमय प्राणियों के रूप में हमारे वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति। भाग 7 आश्रम जीवन यात्रा के चरण। हिंदू धर्म में जीवन को विभिन्न चरणों वाली यात्रा के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक के अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक लक्ष्यों का समूह होता है। ये चरण, जिन्हें आश्रम के रूप में जाना जाता है, एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। हमारे कार्यों को हमारी विकसित हो रही प्राथमिकताओं और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के साथ संरेखित करते हैं। 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं। ब्रह्मचर्य पहला चरण आमतौर पर बचपन से लेकर शुरुआती वयस्कता तक सीखने, अनुशासन और चरित्र विकास पर केंद्रित होता है। यह ज्ञान प्राप्त करने, गुणों को विकसित करने और वयस्क जीवन की जिम्मेदारियों के लिए तैयारी करने का समय है। गृहस्थ दूसरा चरण गृहस्थ चरण का प्रतीक है, जहां ध्यान परिवार, करियर और समाज में योगदान पर केंद्रित होता है। यह सामाजिक दायित्वों को पूरा करने, परिवार का पालन पोषण करने और दुनिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का समय है। वानप्रस्थ तीसरा चरण सांसारिक मामलों से क्रमिक रूप से अलगाव और आध्यात्मिक गतिविधियों पर अधिक जोर देता है। संन्यास चौथा और अंतिम चरण पूर्ण त्याग और आध्यात्मिक मुक्ति के प्रति समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 8 माया और धर्म, भ्रम और ब्रह्मांडीय व्यवस्था। हिंदू धर्म में माया भ्रम के पर्दे को संदर्भित करती है, जो हमारी धारणा को धुंधला कर देती है और हमें वास्तविकता को वैसा नहीं देखने देती जैसा वह वास्तव में है। यह वह शक्ति है जो व्यक्तिगत आत्मा या आत्मा और परम वास्तविकता ब्रह्म के बीच अलगाव का भ्रम पैदा करती है। एक जादूगर को एक भ्रम पैदा करते हुए कल्पना कीजिए। दर्शक चालों से मोहित हो जाते हैं, उन्हें असली मानते हैं, जबकि जादूगर भ्रम के पीछे का सच जानता है। इसी तरह माया एक अलग स्वयं का भ्रम पैदा करती है, द्वैत और नश्वरता की दुनिया, जबकि सभी चीजों की अंतर्निहित एकता को अस्पष्ट करती है। धर्म, जिसे अक्सर कर्तव्य, धार्मिकता या ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रूप में अनुवादित किया जाता है, माया के भ्रम को नेविगेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ब्रह्मांड के अंतर्निहित सामंजस्य और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें सही कार्य और नैतिक जीवन की ओर ले जाता है। धर्म को समझकर और उसके सिद्धांतों के अनुसार जीकर हम धीरे धीरे माया के पर्दे को भेद सकते हैं और वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत हो सकते हैं। भाग 9 निष्कर्ष आत्म साक्षात्कार की ओर एक यात्रा। अंत में हिंदू धर्म जीवन की एक गहन और बहुआयामी समझ प्रदान करता है, जो भौतिक क्षेत्र से परे जाता है और हमारे अस्तित्व के आध्यात्मिक सार में तल्लीन करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि जीवन केवल एक यादृच्छिक घटना नहीं है, बल्कि आत्मा या आत्मा की एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म या संसार के चक्रों के माध्यम से कर्म के नियम द्वारा संचालित इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य संसार के चक्र से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना और शाश्वत आनंदमय प्राणियों के रूप में हमारे वास्तविक स्वरूप को महसूस करना है।
आत्मा, संसार, कर्म, धर्म, पुरुषार्थ और आश्रम जैसी अपनी विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से हिंदू धर्म जीवन की यात्रा को नेविगेट करने और अंततः हमारी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। हिंदू धर्म के ज्ञान को अपनाकर और अपने जीवन को उसके सिद्धांतों के साथ संरेखित करके हम आत्म खोज की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर सकते हैं, जिससे उद्देश्य, अर्थ और अंततः दुख के चक्र से मुक्ति से भरा जीवन व्यतीत हो सके।